प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विजय डोगरा ने भाजपा सरकार पर महंगाई के खिलाफ कड़ा प्रहार करते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत में तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। सिलेंडर के दाम 1000 को पार कर चुके हैं और आम जनता महंगाई से परेशान हो चुकी है। डॉक्टर विजय डोगरा ने कहा कि बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर आम जनता सड़कों पर न उतर जाए, इसके लिए भाजपा सरकार द्वारा अन्य मुद्दों को भी उछाला जा रहा है और महंगाई के मुद्दे पर बात तक नहीं की जा रही। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विजय डोगरा ने कहा कि जिस डिजिटलाइजेशन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है, उन्होंने कहा कि ये देन स्वर्गीय राजीव गांधी जी की है, जिन्होंने 21वीं सदी की कल्पना कंप्यूटर युग सदी के रूप में की थी। सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को आज रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के सभी पत्रकार बंधु हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और इस देश में एक ऐसा माहौल पैदा करें जिस माहौल से आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां ये याद करें कि जिस तरह का समा 2014 से लेके आज 2021 तक का मंजर जो देखने को इस देश में मिल रहा है, महंगाई के नाम से जिस तरह से आज देश को केंद्र की और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो जिस तरह से आम आदमी को आज लूटने का काम कर रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज वो बात बहुत ही हास्यास्पद भी लगती है और दर्दनाक भी लगती है। क्योंकि आज का जो माहौल है उस माहौल में जिस तरह का इस देश में वातावरण बना हुआ, मैं समझता हूं कि केंद्र की सरकार संजीदगी के साथ किसी बात को भी सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे एक बात आज ये कहनी है, क्योंकि मैं जो दर्शक इन चैनल के माध्यम से मेरी बात को सुनेंगे, मैं उनसे एक विनम्र प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि आज जितना मर्म और दर्द मेरे सीने में है, वो दर्द एक युवा का दर्द है, एक गृहिणी का दर्द है, एक बुद्धिजीवी वर्ग का दर्द है और देश के उस प्रबुद्ध नागरिक का दर्द है जिस दर्द को सुनने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और आज जिस तरह से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मैं ये समझता हूं कि इससे काला अध्याय कभी हिंदुस्तान की राजनीति में आज दिन तक हमने नहीं देखा। और जिस तरह से महंगाई का दर बढ़ा है, जिस तरह से महंगाई का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और केंद्र की और प्रदेश की सरकारें कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और मजेदार बात यह है कि इनके बड़े समझदार सूझवान सांसद और इनके मंत्री इस बात का राग लापने में व्यस्त हैं कि ये जो महंगाई है ये तो कांग्रेस की देन है। और पिछले 7 साल से एक ही राग लापा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि इस हिंदुस्तान को पिछले 60 वर्षों में साथियों हुआ क्या। मैं ये समझता हूं कि जो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब वो लोग झूठे वादे करके सत्ता में आए, उस समय लोगों ने सिर्फ इसलिए अपने सही मत का प्रयोग किया कि वो बदलाव चाहते थे इस देश में। लेकिन उस बदलाव का मतलब ये नहीं था कि 7 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी उस बदलाव की आज ये मार है कि आम आदमी यहाँ बोल नहीं सकता, उसके ऊपर अभिव्यक्ति की बात आती है। आम आदमी इस देश में कोई बात नहीं रख सकता है, उसके ऊपर देशद्रोह की बात आती है। और जो लोग देशद्रोह की बात कर रहे हैं उनसे बड़ा देशद्रोही आज जो लोग केंद्र में सत्ता में विराजमान हैं, उनसे बड़ा देशद्रोही इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ है। मैं क्योंकि यहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश में जो 3 विधानसभा हल्के और 1 मंडी लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहे हैं, मैं प्रदेश की प्रबुद्ध जनता से करवद ये प्रार्थना करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस महंगाई के खिलाफ अपना एक कीमती बहुमत, एक कीमती वोट अपना कांग्रेस के चुनाव निशान के ऊपर, हाथ के पंजे के ऊपर अपना एक कीमती वोट देकर केंद्र की और प्रदेश की सरकार को यह बता दें कि अगर आप देश के नागरिकों की बात सुनना भी पसंद नहीं करते हैं तो उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ता है। और एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ ही हमारी ये जो 3 विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा की सीटें, वो प्रदेश में अगर आप हिंदुस्तान से इस महंगाई की मार से बचना चाहते हैं तो हमें बदलाव का एक इशारा तो केंद्र को और राज्य को हमें देना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि आज क्योंकि ये राम का देश है,
ये देवी देवताओं का देश है और इस देश को नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चला रही है। इस देश को चलाने के लिए तो जो कोई 2 से 5% जो ईमानदारी से लोग इस देश में काम करते हैं, जो बिना किसी करप्शन के काम करते हैं, उस वजह से ये देश खड़ा है और उन देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये देश आगे बढ़ रहा है। अन्यथा जिन लोगों में आज सत्ता है वो तो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नए नए तरह के शगुफे छोड़ने का काम कर रहे हैं। पिछले कल एक सावरकर को लेके जो महात्मा गांधी, जिस महात्मा गांधी के चश्मे के ऊपर आज केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की सरकारें जिस तरह से राजनीति कर रही हैं, उनके चश्मे के ऊपर एक तरफ लिखा जाता स्वच्छ और दूसरी तरफ लिखा भारत। अगर आप एक आंख बंद कर लो तो आपको स्वच्छता नहीं दिखेगी और दूसरी आंख बंद कर लो तो आपको भारत नहीं दिखेगा। ये भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ये हर एक मुद्दे को इस तरह से उछालना चाहते हैं कि लोग महंगाई के खिलाफ सड़कों पे न उतर आए। और जब इनको ये लग रहा है कि लोग अब महंगाई के खिलाफ सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं, तो इन लोगों ने कल एक नया शगुफा महात्मा गांधी और वीर सावरकर के बीच एक नई बहस का मुद्दा इन्होंने छोड़ दिया। मैं एक बात समझता हूं कि जिस वीर सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, जो लोग हिंदुस्तान में लड़ रहे थे उनके खिलाफ वो वहां जाके मुखबरी करते थे और जब उनको उठाने की बात करते थे तो वो अपनी वहां गुहार करते थे और वहां से माफीनामा लिखते थे अंग्रेजों के साथ। ऐसे लोगों के चरित्र की ये लोग बात करते हैं। मैं ये समझता हूं इस देश को सही दिशा और दशा इन्होंने देनी तो बड़ी दूर की बात है, इन लोगों ने इस बात को भी सुनने के लिए अब बंद कर दिया है। जिस तेल की कीमतें आज बिल्कुल आसमान छू गई हैं, पहले जब से इस देश में 21वीं सदी का जो भारत, जिसकी कल्पना स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने की थी कि 21वीं सदी कंप्यूटर युग सदी होगी, और जिस डिजिटलाइजेशन की बात आज झूठ बोल बोल के नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि ये देन स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है, जिन्होंने जिस बात की कल्पना की थी। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, लेकिन ये मोबाइल जब देश में स्पेक्ट्रम आया, जब देश में मोबाइल का दौर आया, उस समय इनकमिंग और आउटगोइंग फ्री कॉल थी और व्यक्ति को कॉल करने के पैसे लगते थे, सुनने का कोई पैसा नहीं लगता था। आज तो 28 दिन के नाम पे लूटा जा रहा है। हर दिन 25 रुपए हर मोबाइल कंपनी आज पैसे बढ़ाई जा रही है। और तेल के आप दाम देख लीजिए, गृहिणी आज जिस तरह से परेशान है, चूल्हा चौका करने के लिए उनको आज एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा है। ये लोग आज उज्ज्वला की बात करते हैं। कौन सी उज्ज्वला की बात कर रहे हैं? मैं पढ़ रहा था कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने तो उज्ज्वला योजना के तहत पता नहीं कितने रसोई गैस और चूल्हे हमने उन्होंने गृहिणियों को दिए, इसलिए दिए कि आज वो एक सिलेंडर 1000 से ऊपर कीमत का जो सिलेंडर है वो भी खरीदने के लिए वो मोहताज है। और ये लोग ये कहते हैं कि महंगाई है कहाँ, महंगाई कांग्रेस की देन है। कांग्रेस तो सत्ता में मई 2014 में चली गई, तब से लेके तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में काबिज। आज आप किसकी बात में करूं कि कौन से दाम बढ़ गए? आज हिंदुस्तान में लोगों ने जिन घरों का निर्माण करना है अपने रहने के लिए, आज वहां पे आप देखिए कि लोहे के दाम आज बिल्कुल आसमान छू गए और लोहे के दाम आज उच्चतम स्तर पे हैं आज दिन तक के इतिहास में। और दूसरी तरफ आप सीमेंट के दाम देख लीजिए, बनाता हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के संसाधनों का दोहन किया जाता है और हिमाचल प्रदेश में 420 की बोरी हो जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे जयराम सरकार को और केंद्र में मोदी सरकार को। हमारे हिमाचल प्रदेश के संसाधनों को लूटकर ये लोग बाहर बेचना चाहते हैं और बाहर के राज्यों में सीमेंट सस्ता हो, बिजली सस्ती हो और हमारे लोगों के ऊपर अलग तरह से बिजली का सेस लगाया जाए। अब तो ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि घर में जो हमारे पास अगर 2-4 कनाल या 2-4 मरले की अगर प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी ये लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब टैक्स लगाने की बात कर रही है। और घरों में जो ना लाते थे पहले, 1 साल का बिल आता था, अब तो ये हर महीने बिल देने की तैयारी कर रहे हैं। ये आम आदमी को उन्होंने बख्शा कहाँ है? जिस दिन से ये लोग सत्तासीन हुए हैं, इन्होंने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से ये पुनर्निवेदन ये करना चाहता हूं कि भाइयों बहनों, इस प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिक जनों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 3.5 साल से
प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक मर्तबा भी इस प्रदेश के जयराम मुख्यमंत्री जी ने एक मर्तबा भी महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं करी। इन्होंने कभी भी कोई ये बात नहीं करी कि महंगाई के ऊपर हम लोग लगाम लगा सकते हैं। जिस वैट को खत्म करने के लिए जीएसटी जो गुंडा टैक्स केंद्र की सरकार ने लगाया, क्या ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें थी ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आ सकती थी? अगर ये जीएसटी के अंतर्गत आई होती तो आज देश में इस तरह की हाहाकार नहीं होती। जिस वैल्यू एडेड टैक्स को खत्म करने के लिए जीएसटी का निर्माण हुआ, आज वही वैल्यू एडेड टैक्स इस पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों पे लगाया जा रहा है। कौन से अर्थशास्त्री इनके पास हैं? मुझे ठीक लगता है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि इस सरकार के हाथों में इस देश के हालात ठीक नहीं हैं, और आज वही बात हो रही है। जब कभी भी उन्होंने ये कहा कि हमारी जो महंगाई दर है वो बढ़ेगी, तो वो बढ़ी है, और वो क्योंकि एक सही मायने में एक वो अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने जमीन स्तर पर और प्रायोगिक तौर पर हर चीज पढ़ के और लिख के तैयार की है। ये तो जुमलेबाज आज प्रदेश में और देश में सरकारें चला रहे हैं, और जिस तरह की सरकारें ये चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाला समय बहुत ही भयंकर और खतरनाक होने वाला। ऊना से न्यूज़ सुपर भारत के लिए राजन चब्बा की रिपोर्ट। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।